तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सन्नी मोखरिया और आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बार यूट्यूब चैनल पर सन्नी मोखरिया मैथ पर। तो दोस्तों सब आज हमारा जो टॉपिक है सीईटी बैच हमारा चला हुआ है स्पेशल 50 दिनों के लिए। जो आज हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। कौन सा? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल कीजिए। ठीक है, तो देखो भाई, अच्छे से अच्छा कंटेंट आने वाला है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आने वाले। हर एक क्लास में 10 से 12 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। ठीक है, तो जो सब आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम होता है लोअर कॉमन फैक्टर मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। और जो एचसीएफ होता है ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आज हम बस एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। कृपया करके पेटी बांध लीजिए और आप अपना कॉपी पेन हाथ में उठा लीजिए। ठीक है, तो देखो भी सबसे पहले पढ़ना क्यों हो गया है जरूरी। क्यों? देखो भी रेलवे डी के एग्जाम चले हुए हैं। पेपर मैंने पहले क्या होता था, आउट करवा देते पेपर को, लेकिन अब क्या हो रहा है, आउट ही नहीं हो रहे पेपर। ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, तो आज है जो हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अगर आप पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो एलसीएम होता क्या है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, और एचसीएफ होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम में जैसे कि मैं दो संख्या लेता हूँ 25 और 50। क्या? 25 और 50। इसका जो देखो एलसीएम निकालने के हमारे पास दो तीन मेथड है, आप कंप्लीट मेथड करवाया जाएगा। देखो एलसीएम कैसे निकाला जाता है। देखो अगर मैं देखो सबसे पहले बच्चे होते तो कैसे एलसीएम निकालते थे, जैसे 25 और 50 का सबसे पहले किस पे लेके जाते थे? दो पे। तो दो पे जाएगा तो 25 एज इट इज रहेगा और ये भी 25। ठीक, फिर 5 पे लेके जाते थे, पचू पचू 25 और फिर 5, और फिर 5 पे लेके जाते थे, 5 पंजा 1। ठीक है, तो कितना? 2 पंजे 10 पंजे 50। 50 एलसीएम आए यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब हम कंपटीशन की तैयारी में आ चुके हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हरियाणा एग्जाम की। ठीक है, जो बहुत ही लेट होते हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारे पास देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे। किसको? बड़ी संख्या कौन सी? 50। 50 का मल्टीपल चेक करें, 50 × 50। क्या 50 25 से डिविजिबल है? जी हाँ, तो 50 इसका एलसीएम है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसकी मैं ले रहा हूँ 30 और 60। क्या लेता हूँ? 30 और 60। इसका एलसीएम कैसे चेक करेंगे? देख जैसे कि 60 ले लेता हूँ मैं। क्या 60 ले रहा हूँ, बड़ा तो 60 है, 30 और 60 में इसका मल्टीपल चेक करेंगे तो 60 क्या है? 60 × 60, तो 60 30 से भी डिवाइड है और 60 से तो है ही, तो 60 इसका एलसीएम है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं इसके एचसीएफ की। किसकी? इसके एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो ऐसा बड़ा डिजिट है, बोल सकते हो आप, ऐसा बड़ा डिजिट जो 25 को भी डिवाइड कर दे और 50 को भी डिवाइड कर दे, तो वो कौन सा है? देखो हम करेंगे 1 2 3 से, तो वो कौन सा अभी? या तो ऐसे कर ले 1 2 3 4 5। इसमें तो बहुत ही देर भी लगेगी, टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 50 को 25 से डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, तो 25 से कम 25, सॉरी 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50, तो 25 50 को डिवाइड कर रहा है और 25 को भी कर रहा है, तो 25 इसका क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या है इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 25 क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका 25 एलसीएम। इसका क्या एचसीएफ होगा? 30। इसका क्या होगा? 30। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। इस पे बेस अब सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या
छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 12, 4, 6, 8 और 12 व 16 से भाग देने पर, 16 से भाग देने पर, देने पर दो शेष बचे। क्या? दो शेष बचे। क्या बताना अभी? दो शेष बचे। ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या क्या है? 46, 48, 50, 56। 46, 48, 50, 56, 50 और 56। देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा, किन सवालों में निकला, उसकी एक हिंट दे दे। देखो जैसे कि ऐसे फॉर्मेट में सवाल बनाओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताए, जिसे 4, 6, 8 और 12 से 16 भाग देने पर शेष बचाओ। शेष 2 बचे। ठीक है। यहाँ पर कुछ और संख्या हो सकती, शेष कुछ और ही बच सकता है, और यहाँ पर और कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है। यहाँ वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है ये बताना। क्या? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? ऐसे केस में क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? 4, 6, 8, 12 और 16। ठीक है। ये इसका एलसीएम कैसे लेंगे? देखो भाई, सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 16। 16 एकम 16। 16 4 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, लेकिन 6 और 12 से नहीं है, इसलिए 16 इसका एलसीएम नहीं है। सिर्फ 16 दूनी 32, 4 से है, 8 से, लेकिन 6 और 12 से 32 तो नहीं है। 16 3 48। हाँ जी 48 इसका एलसीएम होगा। क्या होगा? 48 इसका क्या होगा? एलसीएम। 4 से भी डिविजिबल है, और 6 से भी, 8 से भी और 12 से भी। ठीक है। अब देखो क्या बोल रखा है कि शेष भाग देने पर दो शेष बचे। क्या शेष बचे? दो शेष बचे। देखो 48 से अगर मैं सारी 4, 6, 8, 10, 16 से भाग 12 से भाग दूंगा तो 0 शेष बचेगा। अगर मैं इसमें 2 जोड़ देता हूँ, अगर मैं इसमें 2 जोड़ के 50 बना देता हूँ, तो इस 4 से भाग दूंगा तब भी 2 बचेगा, 6 से भाग दूंगा तब भी 2 बचेगा, 8 से भाग दूंगा तब भी 2 बचेगा, और 12 से भाग दूंगा तब भी 2 बचेगा, 16 से भाग दूंगा तब भी 2 बचेगा। तो कैसे? 4 12 चौक 48, कितना बचेगा? 2। 12 बार कटेगा और 2 शेष बचेगा। यहाँ से 6 8 48, 2 शेष, 8 6 48, 2 शेष, 12 चौक 48, 2 शेष, और 16 48, 2 शेष। ठीक है। तो बताना क्या था? 2 शेष बचे। तो उसी संख्या कौन सी है? 50। कौन सी है? 50। ठीक है। छोटी से छोटी संख्या वो कौन सी है? 50। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यह आपको देखो भी एक और तरीके से आपको दे सकता है। देखो अगर यहाँ पर इस देखो 96 भी तो 4 से 5 से 6 सॉरी 4 6 8 12 से भाग हो रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पर 98 और होता, क्या होता? 98 और होता, फिर आप किस पे लगाते? 50 पे लगाते, क्योंकि छोटी से छोटी पूछी है। तो 96 98 98 से तो छोटी 50 ही है ना, तो तब भी 50 के छोटी से छोटी बतानी है। जहां पर छोटा शब्द यूज हुआ छोटी से छोटी संख्या का, वहां पर एलसीएम लगता है। ठीक है। और शेष की बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आदमी एक ही स्थान से एक साथ ही एक ही दिशा में वृत्तीय मार्ग पर चलते हैं। कि दो व्यक्ति एक वृत्ताकार मार्ग से एक ही समय पर चलते हैं, एक ही समय पर चलते हैं, समय पर चलते हैं, और क्रमशः 10 व 15 मिनट में चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं भी। ठीक है। तो बताएं फिर वो कब मिलेंगे? फिर वो कब मिलेंगे? ठीक है। ये क्वेश्चन बताना भी। देखो देखो ये मैं एक बार इसका जो वो है 30 33 40 45, 30 ऑप्शन है, 30 33 40 45। ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है। तो इस समय देखो क्या होगा। देखो दो व्यक्ति हैं, एक ही वृत्ताकार मार्ग से चलते हैं, एक ही समय पर चलते हैं, और क्रमशः 10 और 15 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर एक कर लो भी, एक चक्कर लगाते हैं। तो बताए वो फिर कब मिलेंगे? ठीक है। तो बताओ, इतना मैं इसमें इंक डाल देता हूँ मार्कर में, इतना कमेंट में बताएं। ठीक है। तो कब मिलेंगे वो चेक करना आपने जल्दी से।
यार इंक तो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो देखो कब मिलेंगे वो और कैसे मिलेंगे, एक ही समय पर मिलना है। ठीक है, तो कब मिलेंगे, तो देखो ये मैं आपके पास सर्कल बना देता हूँ, एक वृत्ताकार मार्ग है ये। ठीक है, दो, ये ए व्यक्ति है और यहीं पे बी व्यक्ति है। ठीक है, दोनों एक ही समय पर चलते हैं। जो ए है वो वापिस चक्कर लगाता है 10 मिनट में। कितने मिनट में, 10 मिनट में। और जो बी है वो चक्कर लगाता है 15 मिनट में। कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो वो वापिस फिर कब मिलेंगे, देखो अगर मैं 10 का एक चक्कर और लगा दूं, 10 का एक चक्कर और लगा तो कितनी मिनट हुई, 20 मिनट, 20 मिनट हुई। या आपको दो सर्कल बना के बताते हैं। देखो ये सेम टाइप के सर्कल हैं अभी, या वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, समझ लो भी एक ही वृत्ताकार मार्ग है। ये देखो ए जब चलता है तो ये 10 मिनट में एक चक्कर लगाता है। कितने मिनट में, 10 मिनट में। और बी जब यहाँ यहीं से चलता है तो कितने मिनट में चक्कर लगाता है, 15 मिनट में। कितने मिनट में, 15 मिनट। लेकिन वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि देखो एक तो 10 मिनट में यहाँ पहुंचता है, एक पहुंचता 15 मिनट में यहाँ पहुंचता है। जब ये ए वाला है, ये 10 वाला है, तो ये 5 मिनट और आगे जाएगा ना, 5 मिनट आगे जाएगा। ठीक है, तो एक चक्कर में तो आपस में मिल नहीं सकते। फिर क्या करेगा, फिर ये दोबारा चक्कर लगाएगा। क्या, ये दोबारा चक्कर लगाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर 15 मिनट में। कितने मिनट में, सॉरी 10 मिनट में और आएगा। जब ये दूसरा चक्कर लगाएगा, ये जब दूसरा चक्कर लगाएगा तो ये फिर 15 मिनट में आएगा, तो ये फिर भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये बात होता है महसूस, देखो ये 10 मिनट चला, कितना मिनट चला, 10 मिनट में इसने एक कार्य पूरा कर लिया। और इसने किया 15 मिनट में एक कार्य, कितना कार्य किया, तो ये इससे ज्यादा 5 मिनट ज्यादा कार्य किया। कितने ज्यादा कार्य किया, ये कह सकते हैं कि ये 5 मिनट ज्यादा कुशल है, इससे 5 मिनट ज्यादा कुशल है। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, फिर 10 मिनट में एक और काम कर लेगा। काम कर सकता है, इसने काम कर दिए 2, कितने, 2, 20 मिनट में। और ये फिर दूसरा काम किया, इसने क्या किया, दूसरा काम किया। इसने काम 30 मिनट में किया, 30 मिनट में काम किया। लेकिन इसने फिर से 10 मिनट में एक और काम कर दिया। इसने काम कितना किया, 10, तो काम कितने मिनट में हुआ, 30 मिनट में। तो ये 3 काम 30 मिनट में कर रहा है और ये 2 काम 30 मिनट में कर रहा है। तो फास्ट कौन सा, ए, फास्ट कौन सा, ए। तो ये कितने मिनट में, तो कितने मिनट में मिलेंगे, 30 मिनट में। कितने मिनट में मिलेंगे, 30 मिनट में। ठीक है, ऐसे ये तो आपको बस एक समझाने का तरीका था। नेक्स्ट करना कैसे सॉल्व, उस पे आते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ। देखो 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखो ये मार्कर खत्म हो चुका है। 10 और 15 का मैंने एलसीएम लिया, तो कितना एलसीएम आया, 30। कितना आया, 30। तो ये 30 मिनट में मिलेंगे भी। ठीक है, कम से कम 30 मिनट में आपस में मिलेंगे। ठीक है, आया आपको समझ में, इस ये ऐसे करना आपको। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे चलते हैं। और नेक्स्ट सम कहता है भी 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करती हैं। 5 घंटे, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। ठीक है, और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। और क्रमशः 6, 7, 8, 10 और 12, 6, 8, 7, तो 9, 12 है भाई। 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, के सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, देखो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि डिजिटल बोर्ड के साथ आपको पढ़ाया जा सके।
तो कितने सेकंड के बाद वो फिर एक साथ बजेंगे, तो कितने सेकंड के बाद वो एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 72, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 84, थर्ड ऑप्शन है 504 और जो फोर्थ ऑप्शन है 712। ठीक है, 712 नहीं 612 भी। और जो फिफ्थ ऑप्शन दे रखा है 318, फिफ्थ ऑप्शन क्या है 318। ठीक, तो ये आंसर देखो क्या होता है इसमें। देखो 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और बाद में वो क्रमशः 6, 7, 8 और 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो कितने सेकंड के बाद वे एक साथ बजेंगे, तो वही है सर्कल वाला ही, मार्ग वाला ही ऐसा ही सवाल है। इसमें घंटी थी, वहां पर क्या है व्यक्ति है। तो देखो मैं एक बात कर सकता हूँ, इसमें क्या है 7, क्या है 7। एक बार 7 से वो देखता हूँ कौन कौन सी डिवाइड होंगी। एलसीएम आएगा तो वो 7 से तो सभी से डिवाइड होगा, भी सभी से डिवाइड होगा। तो 7 से ये डिवाइड नहीं होता है 72, तो 72 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। 84 डिवाइड होता है, एक बार इसको रोक लेते हैं। 504 देखते हैं, 7 ये भी 7 से होता है। 7 8 56, ये 7 से नहीं होता है अभी। ठीक है, 318 728 ये भी 7 से नहीं होता है। ठीक है, 612 756 बचे कितने 5, ये भी नहीं होता। ठीक है भाई, तो अब 84 और 504 में बात अटक जाती है। किसमें 84 और 504 में बात अटक जाती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 9 की, क्योंकि देखो भाई 6 7 ऐसी चीज पकड़नी है हमको जो, देखो 7 एक यूनिक नंबर है। क्या है, यूनिक नंबर है। 6 से भी जल्दी डिवाइड कर हो जाती है, और 8 से भी 12, 6 और 9 एक यूनिक डिजिट है, खासकर 7। अब 7 से 2 हो चुकी हैं, तो अब 9 देखते हैं। 9 से 8 और 4 12, इसका यूनिक डिजिट है 12, तो ये तो होगी नहीं। 5 और 4 9, तो आंसर इसका 504। कितना, 504। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक, कैसे करना है, ऐसे ही करना है, एलसीएम लेके नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन से करना है। ठीक है, अब एलसीएम से करके देख लेते हैं। 6 7 8 9 12। ठीक है, इसका एलसीएम चेक करेंगे जी। एक एलसीएम का आपको एक नया तरीका बता रहा हूं। ठीक है, कैसे हुआ देखो। 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ठीक है, 7 को तो 7 ही लिख सकते हैं। 8 को 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। इस 3 को 3 इंटू 3, 9 को 3 इंटू 3 और 12 को 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 ये लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ से कॉमन पार्ट नहीं उठाना, जो एक 1 डिजिट एक ही बार उठाना है। 2 इंटू 3 600 एज इट इज आ जाएगा यहाँ से, 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से 7, यहाँ 7 नहीं है, तो 7 एज इट इज। 2 इंटू 4, यहाँ पर 2 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो यहाँ पर 4 एज इट इज। 3 इंटू 3, यहाँ पर 1 3 है लेकिन यहाँ पर 2 3 है, तो 1 3 से 1 3, लेकिन 1 3 और लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पर 1 3 भी है और 4 भी है, तो ऐसे। तो अब इनकी गुणा होगी। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 तिया 72, 72 की अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 504। देखो तगाजे से कैसे करना, 70, देखो 70 प्लस 2 कर सकते हैं। 72 को क्या करते हैं, 70 इंटू 2, तो 49 490 प्लस 7 दूनी 14, कितना है 504, कितना है 504। ठीक है, तो यहाँ से भी कितने अंतराल पर वो घंटियां बजेंगी एक साथ, 504 सेकंड के बाद। कितने, 504 सेकंड के बाद। ठीक है, तो ये आंसर ऐसे ही करना, लेकिन मेरी मानो तो आप ऐसे ही आंसर करना है, ऑप्शन टाइप से उठा के। ठीक है, तो नेक्स्ट ऐसे ही ऑप्शन थे भी, आप चेक कर सकते हो। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन था, ये था कांस्टेबल का क्वेश्चन था, एसएससी जीडी कांस्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 4 5 2 4 5 2 बटा 3 9 6 3 9 6। ठीक है, ये फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनका एलसीएम बताना है। और जो ऑप्शन है वो है 3 बटा 4, 20 बटा 3। थर्ड ऑप्शन है
8/27 और फोर्थ ऑप्शन है 20/27। ये ऑप्शन है, ठीक है। देखो क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है, जैसे कि एक्स और वाई दो फ्रैक्शन है और ए और बी, ठीक है। तो जो नोमिनेटर होता है, अंश होता है, उसका तो एलसीएम निकलेगा, और जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसका निकलेगा एचसीएफ, ठीक है। ये होता है एलसीएम की बात। जब एचसीएफ निकले, एचसीएफ की बात हो, x/y, जैसे कि फ्रैक्शन दे रखी, तो जो अंश होता है उनका निकलता है एचसीएफ, और हर का निकलता है एलसीएम, ठीक है, ठीक है। तो अब हमको दे रखा है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम चेक करेंगे। ऊपर वालों का एलसीएम कितना है, 2, 4 और 5 का 20, कितना है 20। तो 20 बटा, अब 3 एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ क्या है 3, क्या है 3, 20/3, ठीक है। तो 20/3 इसका आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये भाई एलडीसी कल रखा है, सीएचएसएल में आया हो क्वेश्चन भी। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, ऐसे नहीं हार्ड ही क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ज्यादा वक्त का क्वेश्चन नहीं था ये, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन कुछ भी ना हो और इस पे हम ज्यादा टाइम बिता दे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अभाज्य संख्याएं, दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो अभाज्य संख्याएं ठीक है, x और y, और इसमें दे रखा है x ग्रेटर देन y, ठीक है। का लघुत्तम समापवर्तक का इसका एलसीएम दे रखा है अभी 161। तो बताना है, बताएं 3y माइनस x, ठीक है। तो इसके जो आंसर -2 सेकंड -1 +2 फोर्थ है +1 ठीक है। देखो दो अभाज्य संख्याएं हैं और उनका दो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, x और y, और x ग्रेटर देन है y, ये कंडीशन दे रखी है एग्जाम में, ठीक है। ये जो प्रश्न आया हुआ है ये कब का है, ये है भाई टायर 1 CHSL 2016, ठीक है। कब का क्वेश्चन है ये, CGL टायर 1 2016, ठीक है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहीं से सीईटी क्वेश्चन उठाती है अभी 2016, 17, 18 से, ये 19 से क्वेश्चन नहीं उठेगा सीईटी से, इससे ठीक है। सीईटी जो क्वेश्चन उठाएगी सीजीएल 2016, 17, 18 के बेस पे, प्री के बेस पे क्वेश्चन उठाएगी, ठीक है। तो देखो दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं, x ग्रेटर देन है y से, तो इसका जो इन संख्या का एलसीएम 161 है, तो बताएं 3y माइनस x क्या होगा। यहाँ पर क्या किस तरीके से कर सकते, ये हम अपने माइंड के तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि देखो 161 है, एक से डिवाइड है किससे, एक से डिवाइड तो कितना आएगा 161, लेकिन देखो कोई भी एलसीएम अभाज्य संख्या नहीं होती। क्या बोला मैंने, कोई भी एलसीएम अभाज्य संख्या नहीं होती अगर वो संख्याएं, या इतना ही रहने दो भी। देखो जैसे कि कोई भी संख्या अभाज्य वैसे तो हो ही नहीं, अगर वो संख्याएं अभाज्य न हो तो ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे कि 1 और 2 का मैं एलसीएम बोल दूं आपको, तो एलसीएम कितना है 2, ये तो एलसीएम है, ये क्या फिर एलसीएम है ना, लेकिन ये तो अभाज्य है, ठीक है। क्या है 2 अभाज्य। अब मैं आपसे बोल दूं कि 3, इस केस को छोड़कर, ठीक है, ये आपने बस यही बात ध्यान रखनी है। अपने को क्या एक क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्या एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल फेल हो गया, अगर वो संख्या अभाज्य नहीं तो डायरेक्ट लिखना है एलसीएम अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो 161 किसी न किसी से x और y कोई भी दो संख्या उनसे डिवाइड तो हो रही होगी ना, एक
एक तो हो नहीं सकती क्योंकि एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो एक तो हम मान नहीं सकते। एक और 161 क्या, एक और 161 तो हम मान नहीं सकते क्योंकि एक जो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब बारी आती दो से। दो से डिवाइड नहीं है। तीन से देखते हैं, 6 और 2 8, 3 से भी डिवाइड नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं है। 7 की बारी आती है। देखो 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इससे तो कितना आया, 23 सत्ते कितना होता है, 161। कितना होता है, 161। तो हमें वो संख्या मिल गई, वो संख्या है 23 और 7। कौन कौन सी संख्या है वो, 23 और 7। बट क्या कह रखा कि x बड़ा है, x है जो वो बड़ा है y से, तो x की वैल्यू क्या है 23 और y की वैल्यू क्या है 7। y की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, y की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, तो इस फार्मूले में रखेंगे हम इसमें। तो y की वैल्यू कितनी थी भैया 7, माइनस में x की वैल्यू कितनी थी 21, तो 7 दिया, सॉरी यहाँ पर 23, y की वैल्यू कितनी थी 23, तो 7 दिया 21, माइनस का 23, तो आंसर कितना है माइनस का 2। कितना है, माइनस का 2। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सवाल बनाना है। या आपको देखो टेबल पे यहाँ पर क्या हुआ, आपको अगर 25 कम से कम 40 तक तो टेबल याद रखिए आप। अगर आपको 161 पता होता है डायरेक्ट, तो आपको पता भी 23 सत्ते 161 होता है और x बड़ा है और y छोटा है, तो ये x और ये y 7 या 21 माइनस 23 तो कितना आएगा माइनस। तो डायरेक्ट 2 सेकंड का सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि नेक्स्ट सवाल अभी, यदि दो संख्याएं दो पूर्ण समकों का अनुपात, दो पूर्ण समकों का अनुपात अब यहां से नया कंसेप्ट है भाई। ठीक है, x और y है वो तो, और उनका जो HCF है और उनका HCF है भाई वो है z। कितना है z, तो बताना है, तो दोनों संख्या को एलसीएम बताना है हमको। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ठीक है, वेरी वेरी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका जो एलसीएम है वो है वाई जेड, ना सॉरी ऑप्शन है इसका वाई जेड, सेकंड है एक्स जेड बटा वाई, एक्स जेड बटा वाई, थर्ड ऑप्शन है एक्स वाई बाई जेड, एक्स वाई बाई जेड, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो क्या बताना है, इसमें दो पूर्ण समकों का अनुपात एक्स वाई है, तो वो दो संख्या कौन सी है बेटा, सॉरी दोस्त, एक्स और वाई, क्या है एक्स और वाई, उनका एचसीएफ कितना है जेड। तो आप देखो भी एक फार्मूला होता है एलसीएम में, क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या, फर्स्ट नंबर एंड इंटू सेकंड संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो वही फॉर्मूला इसमें पुट करना है। फर्स्ट कौन से है एक्स इंटू सेकेंड वाई इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है जेड, एलसीएम निकालना, क्या निकालना है एलसीएम। तो देखो यह मल्टीप्लाई तो अगली साइड डिवाइड में, तो एक्स वाई बाई जेड, एक्स वाई बाई जेड, ये कितना है हमारा एलसीएम, ये क्या है हमारा एलसीएम। ठीक है, तो इस कौन सा ऑप्शन है एक्स वाई बाई जेड, थर्ड ऑप्शन है इसका एलसीएम। ठीक है, तो एक 1 मिनट रखो भाई, इतना आप यहीं पर रखो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक है, इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखो भी सीईटी अगर आपने क्लियर करना ना, तो ये 50 दिन आपके लिए बेहतरीन है। देखो
मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए मैं टॉपिक छाट रखे 20 से 25 आपके लिए मैं मैथ में टॉपिक करूँ, ठीक है। जब 25 दिन बचेंगे ना सीईटी में जब आपके 25 दिन, तो उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। मिसलेनियस में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होंगे जो आपको देखने में अच्छे भी लगेंगे और आपको पेपर में डिट्टो मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 4107। कितना है 4107। यदि उनका HCF महत्तम समापवर्तक HCF है भी 37। कितना है 37। तो वो दोनों संख्या बतानी है। फाइंड दोनों संख्याएं बतानी है, ठीक है। तो दोनों संख्याएं क्या है, देखो वेरी इजी क्वेश्चन है ये। देखो भाई ये HCF का तो क्वेश्चन है नहीं, LCM HCF जो इसके बारे ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है इसके 185 111 107 185 111 107 और 101 ये ऑप्शन है इसके। देखो तो क्या बताना, दोनों संख्याएं में से बड़ी संख्या बतानी, दोनों संख्याएं में से बड़ी संख्या बतानी भाई, बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है जो वो देखो भाई पसीने आ चुके हैं भाई। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। बहुत ही आपके लिए मेहनत लगती है बेटा, सॉरी मेहनत लगती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इतनी मेहनत में आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोनों संख्या गुणनफल 4107 है, 4107 है, HCF 37। तो दोनों फाइंड दोनों संख्या में से बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो LCM HCF का नहीं है, ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का। अलजेब्रा से कैसे निकला, देखो एक तो बात हो सकती है भाई वो दोनों संख्याएं, देखो यहां से क्या हो सकता है कि HCF 37 है। कितना है 37 है। कितना है 37 है। दो तरीके से हो सकता है ये। अगर मैं एक संख्या को x मान लेता हूं, एक संख्या को y मान लेता हूं, HCF क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल होता है, दोनों संख्याओं से भाग होता है। तो HCF क्या होता है, उन दोनों संख्या को भाग कर देता है। अगर मैं देखो 25 और 50 है, अगर 25 और 50 इसका HCF मैंने 25 निकाला था, 25 निकाला था कि नहीं निकाला था, निकाला था। इसका HCF कितना आता है 25। तो ये दोनों संख्या को भाग कर रहा है, दोनों संख्या को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 1:2 में है ये संख्या। कितने में है 1:2 में, 1:2 में है, ठीक है। तो यहां से निकलेगा क्या, अगर मैं 25 गुणा कर दूं HCF से, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो हमारे पास वो संख्या आ जाएंगी, वो संख्या आ जाएंगी। तो यहाँ इसे ऐसे ही करना है यहाँ पे भी। तो वो संख्या क्या है, एक तो मान लेते हैं 37x और एक मान लेते हैं 37y। क्या मान लेते हैं 37y, ठीक है। क्या मान ले 37x और 37y। अब इसका जो LCM वो LCM कितना है इसका 37xy आया। कितना है 37xy, ठीक है। अब देखो 37xy किसके इक्वल दे रखा है भाई, जो इसका LCM हो किसके इक्वल दे रखा है 4107 के, 4107 के। अगर मैं इसे काटूं, अगर मैं इसे काटता हूं 4107 को, 4107 को अगर मैं 37 से काटता हूं तो कितने बचेगा, 37 से कम 37 कितना बचा 4, उतार ली 0, 37 से कम 37 कितना बचा 3, उतार लिया फिर 7 और 37 से कम 37, तो कितना है 111। कितना है 111। तो XY की वैल्यू यहां से कितनी आई 111 आई, ठीक है। दोनों संख्याओं का जो दोनों संख्या की गुणा कितनी आई 37, सॉरी कितनी आई, सॉरी हाँ कितने आई 111 आई। इसमें जो गुणनफल दे रखा है दोनों संख्या को कितना दे रखा है 4107, 4107 कितना दे रखा है 4107, ठीक है 4107 दे रखा है। अगर इनकी मल्टीप्लाई 111 है, 111 है। तो अगर मैं इनटू में 37 कर देता हूँ, इसके क्या कर देता हूँ 37, तो क्या मेरे पास 4107 नहीं होगा,
क्या मेरे पास 4107 नहीं होगा? ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 111। कौन सी है? 111। ठीक है, अब करवाते दूसरे तरीके से इसको। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखिए, a इंटू बी क्या दे दिया हमको? अगर मैं उस संख्या को a और b मान लेता हूं तो 4107, 4107, और दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बतानी है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, नहीं भी इसी तरीके से होगा ये। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या वो क्या है? 111। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट सम है भाई, वो क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। दो संख्याओं का गुणनफल बस यहां से मिटाना है। ठीक है, और दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, अंतर है जो डिफरेंस दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो बताना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो फाइंड द नंबर 1 एंड नंबर 2। संख्या ज्ञात करनी है, जो ऑप्शन है 8 6, वेरी इजी क्वेश्चन भी है। 8 10, 2 4, 6 4। आपको भी ऑप्शन लिखने से पहले पता चल गया वो इसका आंसर 6 4। कैसे? देखो, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस तो सभी में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है। ठीक है, लेकिन दो संख्या का गुणनफल 24 है। 6 चौक 24 इसका है, 4 दूनी 12 इसका है, 80, 8 6 41, तो गुणनफल है वो एक ही का है, 24। ठीक, और संख्या कंडीशन दोनों एक ही में सेटिस्फाई है कि देखो गुणनफल 24 24, डिफरेंस 2 डिफरेंस 2। ठीक है, तो 6 4 इसका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है ये, जो आया हुआ अभी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है टायर 1 का 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं, संख्या 3:4 में है भाई, इंक डाल देते हैं। ठीक है, दो संख्या 3:4 में है और उनका महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का गुणनफल 20 28। देखो, दो संख्याएं हैं, ए और बी संख्याएं हैं, इनका जो रेशो है वो कितना दे रखा है अभी? 3 4 दे रखा है, 3:4, 3:4। और एचसीएफ इंटू एलसीएम दे रखा है भाई 20 28। कितना दे रखा है? 20 28। तो क्या बताना है? संख्या व योगफल बताना है, तो आपने a प्लस बी बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो भाई, अगर मैं संख्या को 3x और 4x मान लेता हूँ, 3x और 4x मान लेता हूँ। ठीक है, इनका जो एलसीएम हो कितना दे रखा है? 2000। एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना था? 2028। देखो, जो मैंने फार्मूला बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, क्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो वही फार्मूला लगा देना है। मैंने जो संख्या मानी, क्या मानी है? 3x और 4x। ठीक है, इनकी गुणा कितनी आएगी? 12x स्क्वायर। कितनी? 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 2028 के। ठीक है, 2028 के। ठीक है, अब 12 से काट दो इसको, 12 बचा 12, कितना बचा? 8। कितना बचा? 8, उतार लिया 2, 12 6 72, कितना बचा? 10, 12 निमा 108। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 169। और तो एक्स है जो वो कितना आया? 13। कितना आया? 13। ठीक है, जो इसका, ठीक है, एक्स कितना है? 13। ए प्लस बी बताना है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखें, तो 3 गुणा 13 प्लस 4 गुणा 13। ठीक है, 13 तिया 39 प्लस 13 चौका 52। कितना होता है? 39 और 52 91। ठीक है, कितना है? 91। तो इनका जो आंसर हो कितना है? 91। ठीक है, योगफल कितना है? 91। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का क्या बोलेगा, क्या और क्या बोलते हैं? दो संख्याएं हैं जो भी, दो सवाल और रहते हैं अभी। दो संख्याएं 5:6 में हैं, दो संख्याएं 5:6 में हैं। ठीक है, और
यदि उनका एलसीएम 120 है, एलसीएम कितना दे दिया अभी 120 दे रखा है, तो एचसीएफ बताना है, एचसीएफ कितना है। देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो। एक तरीका ये है कि 5 और 6 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 30, कितना आएगा 30, ठीक है। कैसे आया 30, मैं अगर संख्या वो 5x और 6x मानता है कितना है 30x आया। 30x किसके बराबर है 120 के, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 4, कितनी आई 4। तो संख्या कौन सी है 20 और 24, कौन सी है 20 और 24, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, ठीक है। एचसीएफ बताना है तो एचसीएफ कितना आएगा 4, एचसीएफ कितना है 4, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आया हुआ भाई एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है। और एसएससी जीडी के लेवल का ही सीईटी का पेपर एग्जाम बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 6 तथा 5 से दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। 2 अंकों की, देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जो 5 व 6 से पूर्णतः भाग होती है, ठीक है। जो इसको ऑप्शन है 30, 60, थर्ड है 90 और फोर्थ है 50, ठीक है। क्या है 50। देखो कौन सी संख्या है वो, मैं डायरेक्ट बता दूं 90 है भाई। क्या है 90, देखो तो जब 3 अंकों की संख्या कब बनती है जब 99 से आगे हो, जब 1 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना 99 से कम ही रखना, कम ही रखना है। तो क्या करेंगे 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। देखो क्या बताना है सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। छोटी बतानी तो इसका क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आया इसका 30, क्या है 30। लेकिन ये तो सबसे छोटी पूछ रखी है, लेकिन बतानी कौन सी सबसे बड़ी। अगर मत कितना एलसीएम इसका 30, तो छोटी होती तो क्या होती 30। अब बड़ी बतानी है तो कितने अंकों की 3 अंकों की, ठीक है। 3 अंकों ही बतानी है, ठीक है। सॉरी 2 अंकों ही बतानी है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 30 को 4 से वो कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आता है 120, कितना आता है 120। लेकिन ये कितनी होगी 3 अंकों की, 1 2 3, 3 अंक हो गए। अब एक कम चलेंगे 30 इंटू 3, 30 इंटू 3, 30 दिया 90। देखो 90 आ गई, 90 क्योंकि 30 के सभी मल्टीपल 5 और 6 से डिवाइड होंगे ना, 5 और 6 से डिवाइड होंगे 30 के सभी मल्टीपल, ठीक है। तो कितना है 90, तो वो संख्या कौन सी है 90, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। या फिर ऐसे कर सकते हैं सबसे बड़ा ऑप्शन पकड़ेंगे, सबसे बड़ी पूछ रखी है तो सबसे बड़ा ऑप्शन पकड़ेंगे। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है इसमें 90 है, सबसे बड़ा ऑप्शन पकड़ा 190 है। चलो भाई 90 आ गया, 5 और 6 से डिवाइड करके देख लेंगे तो 5 यही हो रही है तो यही है। फिर अगर 90 5 और 6 से दोनों से अगर डिवाइड नहीं होती, इसकी जगह और कोई सी संख्या होती ऑप्शन में, तो फिर 60 को पकड़ते, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा मेरे दोस्त वो होगा कौन सा करवाएं बताएं, नंबर सिस्टम करवा दें या एवरेज या फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन करवाएंगे भी नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। दो भाई इतनी मेहनत करते हैं, देखो भी पसीने आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अलजेब्रा की जो सीरीज है वो मैंने चैप्टर वाइज चला रखी है, ठीक है। 6 क्लासेज उसकी हो चुकी हैं, 7वीं क्लास में आज या कल डालने वाला हूँ। तो कृपया करके वीडियो को देखिए और उसका आनंद उठाइए अच्छी तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, ओके बाय, गुड नाइट।